गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का ही नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें ये बताया जाएगा कि करेंसी की डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कैसे होती है। वो मैं पहले बता चुकी हूँ। $1 जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है 60 से 65 रुपीज़ का हो जाता है तो उसको कहते हैं हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हुई है और फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हुई है। लेकिन अगर ये उल्टा होता है, $1 65 रुपीज़ से 60 रुपीज़ का हो जाता है। सॉरी, ये एरो मैंने गलत बना दिया। $1 जब 65 रुपीज़ से 60 रुपीज़ का हो जाता है तो इसको कहते हैं हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, डेप्रिशिएट हुई है। तो इस तरह से इसको कि ये कैसे फिक्स होता है ये इस टॉपिक में समझाया जाएगा। इसमें क्या है ये देखो, इफ़ एक्सचेंज रेट राइजेस, एक्सचेंज रेट राइजेस का मतलब $60 से 65 का हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, डॉलर महंगा हो गया तो इससे क्या होगा, डॉलर की डिमांड हमारे देश में कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये महंगा होने की वजह से इसकी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी हमारे देश में, क्योंकि फॉरेनर्स को फ़ायदा होने लग जाएगा, वो अब ज़्यादा रुपए की चीज़ें खरीद पाएंगे हमारे देश में। तो डॉलर के महंगा होने से डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी लेकिन डॉलर की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। और डॉलर की सप्लाई बढ़ने की वजह से सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट फॉल्स। जैसे किसी चीज़ के मामले में होता है कि कोई चीज़ जिसकी सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका जो है प्राइस कम हो जाता है। इसी तरह जब डॉलर की सप्लाई हमारे देश में बढ़ जाएगी तो डॉलर का एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा और वापस से ये जितना था इक्विलिब्रियम पे उतना ही पहुंच जाएगा। इसका उल्टा है इफ़ एक्सचेंज रेट फॉल्स। एक्सचेंज रेट फॉल्स का मतलब अगर $1 70 से 60 रुपीज़ का हो गया, एक्सचेंज रेट फॉल्स, सस्ता हो गया, इससे क्या होगा, हमारे देश में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। लेकिन क्योंकि अब फॉरेनर्स को नुकसान होने लग गया, वो हमारे देश से अब कम रुपए की चीज़ें खरीद पाएंगे, इसलिए सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल होगा। और जब हमारे देश में डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उसकी कम हो रही है तो इससे क्या होगा, डॉलर फिर से महंगा हो जाएगा। एक्सचेंज रेट राइजेस रीचेज एट इक्विलिब्रियम। ये देखो जैसे इस डायग्राम में बताया गया है। यस, इसमें आप लोग को बताया गया कि डॉलर का रेट फिक्स हुआ था 45 रुपीज़ 50 पैसे पे, जहां डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर हैं। किसके, डॉलर के। डॉलर की डिमांड डॉलर की सप्लाई के बराबर है। लेकिन क्या हुआ, डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा होने की वजह से क्या हुआ, इसकी डिमांड हमारे देश में इतनी कम हो गई लेकिन इसकी सप्लाई इतनी इंक्रीज़ कर गई। इतनी डिमांड थी, ये डिमांड है डॉलर की लेकिन ये सप्लाई है डॉलर की। तो महंगा होने की वजह से डॉलर की सप्लाई इंक्रीज़ हो गई लेकिन डॉलर की ये इतनी डिमांड हो रही थी लेकिन सप्लाई इतनी एक्सेस होने लगी। दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से वापस से जो एक्सचेंज रेट कम होके 45 रुपीज़ 50 पैसे पे आ जाएगा। जैसे किसी चीज़ की डिमांड होती है, डॉलर को एक चीज़ ही समझो कि जैसे डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है तो वापस से प्राइस जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज़ होके वो 45 रुपीज़ 50 पैसे पे हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से हमारे देश में डॉलर की डिमांड बढ़ गई है लेकिन उसकी सप्लाई कम हो रही है, डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है प्राइस कम होने की वजह से। ठीक है, 44 रुपीज़ प्राइस हो गया डॉलर का, एक्सचेंज रेट हो गया। तो इस वजह से आपने प्राइस वर्ड नहीं बोलना, आपने एक्सचेंज रेट वर्ड लिखना है। एक्सचेंज रेट डॉलर का कम हो गया, 45 रुपीज़ 50 से 44 हो गया है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वो सस्ता हो गया, उससे अब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो गई लेकिन इससे फॉरेनर्स को नुकसान हो रहा है। पहले वो हमारे देश में से 45 रुपीज़ 50 पैसे की चीज़ें खरीद सकते थे, अब वो 44 रुपीज़ की चीज़ें खरीद रहे हैं, उनको ₹1.5 की चीज़ों का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए सप्लाई वो कम कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश में एक्सेस डिमांड होगी लेकिन सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इतनी डॉलर कम मिल रहे हैं लेकिन हमें चाहिए इतने डॉलर। ठीक है, हमें चाहिए इतने डॉलर। तो एक्सेस डिमांड होने की वजह से जब कोई चीज़ हमारे पास कम है लेकिन वो मिल नहीं रही है और उसकी सप्लाई कम है लेकिन हमें चाहिए ज़्यादा, तो वापस से उसका प्राइस बढ़ के
₹45.50 हो जाएगा। तो दैट इज़ द एक्सचेंज रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर। ठीक है, फॉरेन करेंसी इस तरह से डिसाइड होती है। और इसके बाद है इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, इसमें क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये देखो कि डॉलर जो है उसकी डिमांड हमारे देश में ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमें मिल रहा नहीं है, कम मिल रहा है, तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट इज़ 60 रुपीज़ से 65 रुपये हो जाएगा। तो हम डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएटेड। इसके बाद है डिक्रीज़ इन डिमांड। अब डॉलर की डिमांड कम है हमारे देश में, लेकिन सप्लाई जो है वो बढ़ गई है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सेस सप्लाई के कारण क्या होगा, देखो एक्सेस सप्लाई के कारण डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा। कोई चीज़ हमें चाहिए कम लेकिन मिल रही है ज़्यादा, तो उसका प्राइस ऑब्वियस है कम ही होगा। तो इसी तरह से डॉलर भी हमारे लिए एक चीज़ की तरह से ही है, अगर हमें चाहिए कम लेकिन मिल रही है ज़्यादा, ये देखो सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, तो उसका प्राइस जो है 65 रुपये से 60 रुपये का हो जाएगा, प्राइस विल डिक्रीज़। इसके बाद है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमने फॉरेनर से की है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उसमें जो भी पेमेंट फिक्स हुई है, रिसीप्ट एंड पेमेंट फिक्स हुई है, वो उसी समय ही हो जाएगी, उसको फ्यूचर के लिए हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मेड इमीडिएटली। इससे क्या होगा, जो भी आज फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा है आज की डेट में, उसी में ही पेमेंट होगी। हो सकता है फ्यूचर में वो और महंगा हो जाए या फ्यूचर में और सस्ता हो जाए, तो डजेंट मैटर। तो जो सेलर्स हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, वो इसी एक्सचेंज रेट पर जब अपना ट्रांजैक्शन फिक्स करते हैं तो उसको कहते हैं स्पॉट मार्केट। इसके बाद है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, कई बार एक्सपोर्टर इंपोर्टर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, तो वो अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको, चीज़ों को तो एक्सचेंज वो अभी कर लेते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट के लिए वो फ्यूचर पे कोई डेट डिसाइड करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रिसीप्ट एंड पेमेंट मेड इन फ्यूचर, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट। उसके बाद है वाई डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स एंड सप्लाई राइजेज। अब फॉरेन करेंसी की डिमांड कम क्यों होती है और सप्लाई बढ़ती क्यों है, जब इसका प्राइस बढ़ जाता है। जब $1 60 से 70 रुपीज़ का हो जाता है, तब इसका प्राइस इसकी डिमांड कम और इसकी सप्लाई बढ़ क्यों जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो ये इसीलिए कि इससे क्या होता है, इंपोर्ट करने महंगे हो जाएंगे। जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो हमें इंपोर्ट करने भी तो महंगे पड़ेंगे, इसलिए डिमांड ऑफ डॉलर डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए हम डॉलर को कम हासिल करना चाहते हैं और इंपोर्ट कम करने पड़ते हैं। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस, इसलिए डॉलर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद है एक्सपोर्ट बिकम्स चीपर। और डॉलर महंगा हो जाता है तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट करने हमें सस्ते पड़ेंगे। एक्सपोर्ट जो है फॉरेनर्स के लिए वो फ़ायदेमंद होंगे, इसलिए सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेज। एक्सपोर्ट बिकम चीपर का मतलब यही है कि फॉरेनर्स को फ़ायदा होगा। $1 60 रुपये से 70 रुपये का हो गया, तो इससे फ़ायदा किसको होगा, विदेशियों को। वो अब ज़्यादा रुपए की चीज़ें हमारे देश से खरीद सकते हैं, तो एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट बिकम चीपर नहीं आएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज आएगा। सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेज। इससे क्या होगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी ज़्यादा आने लग जाएगी, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में होने लगी, इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल। इससे $1 जो होगा वो 60 रुपये से 55 रुपये का हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की सप्लाई जो होगी वो बढ़ जाएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होने की वजह से। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमने विदेशियों को उधार दिया है, लेंडिंग टू अब्रॉड, विदेशियों को उधार दिया है, इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा,
रिड्यूसेस क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, इससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी की कमी हो जाएगी और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, इससे एक डॉलर जो पहले 60 रुपये का था अब वो 70 रुपीज़ का हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में फॉरेन करेंसी कम हो गई है। हमने चाहे उसको उधार दिया है, एक ना एक दिन वो हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन इस समय तो फॉरेन करेंसी की कमी हो गई हमारे देश में, तो फॉरेन करेंसी की कमी होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है बोरो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्रॉम अब्रॉड, सिंपल है, इससे सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट की बढ़ जाए, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई अगर हमने विदेशियों से उधार लिया है, तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ गई तो एक डॉलर क्या है 60 रुपये से 55 रुपये का हो जाएगा, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज, इससे क्या होगा नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, जब हमारे देश में फॉरेन करेंसी की मात्रा बढ़ेगी तो ऑब्वियस है नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। डॉलर भी तो एक रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं और जितने ज़्यादा डॉलर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे देश में उसकी नेशनल इनकम की मात्रा इंक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ इन नेशनल इनकम, ठीक है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डबल्स इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड, अब विदेशों से हम सोना मंगवा रहे हैं उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, एक तरह का लगने वाला टैक्स है जो सोने पे लग रहा है, कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी के बढ़ने से इम्पोर्ट ड्यूटी से इम्पोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे, रिड्यूस डिमांड ऑफ गोल्ड, इससे क्या होगा सोने की मांग हमारे देश में कम हो जाएगी, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोना महंगा हो जाएगा क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया, सोने का प्राइस बढ़ने से सोने की डिमांड कम हो जाएगी हमारे देश में, और सोने की डिमांड कम होने से हमें फ़ॉरेन से और सोना नहीं मंगवाना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, तो सोना खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी हम पे कर रहे थे वो भी नहीं चाहिए होगी, तो इसलिए हमारे देश में सोना खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट विल ऑल्सो फॉल, जब हमारे देश में फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा। इसके बाद है टूरिज्म टू फॉरेन राइजेज, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब टूरिज्म हम विदेशों में ज़्यादा घूमने जाने लगे हैं, इससे क्या होगा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज, इससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि हमें विदेशों में घूमने जाने के लिए पैसा चाहिए, तो उससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी की प्राइस भी जो होगी वो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होगी फॉरेन करेंसी की प्राइस वो बढ़ जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से क्या होगा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज इन आवर कंट्री, इससे क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, जब सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की तो डॉलर सस्ता हो जाएगा हमारे लिए। अब है राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या होगा, अगर एक डॉलर 60 रुपये से 70 रुपये का हो गया, 70 रुपीज़ का हो गया, तो इससे क्या होगा राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, और फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया, अगर एक डॉलर 60 रुपये से 55 रुपये का हो गया, 50 रुपये का हो गया, चलो मान लो, इससे क्या होगा एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।